हेलो किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बीएससी भानु स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैविक टमाटर की खेती कैसे करते हैं आपको हम पूरे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कैसे इसकी सिंचाई की जाती है, कैसे निराई गुड़ाई की जाती है, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती का युग चल रहा है, आपको सभी को पता होगा। जैविक खेती मोस्ट है, इसके समय में जैविक खेती मोस्ट होने वाली है। इस वजह से आप जैविक खेती की ओर ज़्यादातर ध्यान दो। और हम आपको कितनी सेंटीग्रेड पर टमाटर की खेती की जाती है और सिंचाई कब कब देते हैं, कब रुपाई की जाती है, कितनी बीज दर होती है, इन सभी को हम बताएंगे। आप जैसे कि पीछे देख रहे होंगे टमाटर की खेती कैसे की जा रही है, यहाँ पर कितनी हो रही है। टमाटर की खेती बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, इसे सभी घरों में बनाया जाता है। सबसे मोस्ट सब्जी मानी जाती है टमाटर की। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और आप देख रहे होंगे हमारे इस चैनल को, तो जाकर अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ छोटा सा एक लाइक कर देना, सिर्फ एक ही। आप सभी किसान भाई जानते होंगे टमाटर की फसल साल में 3 बार ली जाती है। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में बुवाई की जाती है। टमाटर की खेती कैसे करें? टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि आलू और प्याज के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है। टमाटर का इस्तेमाल हर तरह की सब्जियों में होता है। टमाटर का सेवन मानव शरीर के लिए भी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि टमाटर के अंदर कई तरह के पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी जैसे तत्व उपस्थित होते हैं। अब टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे टमाटर की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी है। टमाटर की खेती करने के लिए जल निकास वाली उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए। जल निकास वाली से दोमट मिट्टी इस सर्व महत्वपूर्ण है, जरूरी है, किंतु मृदा में उचित पोषक तत्व जरूरी होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए तापमान। अब आप जानेंगे टमाटर की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए तापमान बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री का तापमान पौधे के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। पौधे में फूल खिलने देते हैं, इन फूलों को परागण और निषेचन क्रिया के लिए अधिक तापमान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री तथा न्यूनतम 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 38 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने में स्थिति में फल व फूल दोनों ही गिर जाते हैं। जब 38 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक हो जाता है तो फूल और फल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। टमाटर को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग कितना तापमान होना चाहिए? किसान भाइयों, 21 से 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है टमाटर को लाल करने के लिए। अब खाद की बात करते हैं, खाद कितना देना चाहिए? गोबर की सड़ी हुई खाद 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए और अच्छे से जुताई कर मृदा को भुरभुरा बना देना चाहिए। उस खाद को मृदा में मिला देना चाहिए, भुरभुरी मृदा बनानी चाहिए। इसके अलावा जब इसके पौधे विकास करने लगें तो राइजोबियम खाद देनी चाहिए जो पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। राइजोबियम की जगह किसान भाई एजोला खाद को भी खेतों में दे सकते हैं, जिसे किसान भाई अपने घरों पर बना सकते हैं। बीज आप जानेंगे बीज कितना देना चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। किसान भाइयों, अलग अलग किस्म के हिसाब से अलग अलग बीज देते हैं। बीज की मात्रा संकर किस्म के 1 हेक्टेयर के लिए 3 से ग्राम बीज जैविक खेती के अच्छे उत्पादन के लिए माने जाते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानेंगे। खरपतवार नियंत्रण, जैविक खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है? रुपाई। अब जानेंगे रुपाई के 20 दिन बाद गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। किसान भाइयों, रुपाई कर पौधों को 20 दिन बाद फिर उसमें खरपतवार उग जाते हैं तो इसे अपने हाथों की सहायता से जुताई कर खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों, सिंचाई के बारे में जानेंगे। सिंचाई, पहली सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए अपने पौधरोपण की, और उसके बाद ही कर देना चाहिए सिंचाई। अब सर्दी और गर्मी में कैसे सिंचाई करनी चाहिए? 15 से 20 दिन में करनी चाहिए सर्दियों के मौसमों में, और गर्मी के मौसम में 4 से 5 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। और हमें नमी के हिसाब से सिंचाई भी करनी आवश्यक होती है। किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करें।